डर दिखाकर राजनीति कैसे की जाती है, इलेक्शन को कैसे जीता जाता है, यह ममता बनर्जी से सीखिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, पहले तो केवल ममता बनर्जी जी थी, अब तो उनके भतीजे भी आ गए राजनीतिक मैदान में। वो भी बहुत तेज तर्रार नेता है तो कहने के लिए हिंदू, लेकिन पूर्णतः हिंदुओं के विरोध में काम करते हैं, मुस्लिम वोट लेने के लिए। जिस तरीके से हिंदुत्व का जो भी झंडा लेकर वहां हिंदू चलता है, आरएसएस का झंडा लेकर जो भी चलता है, बीजेपी का झंडा जो भी लेकर चलता है, उसको या तो मार दिया जाता है, या तो उसके घर में आग लगा दी जाती है, या माताओं बहनों का रेप कर दिया जाता है। 2024 लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से टीएमसी जीती है, ये डर का खौफ है। हिंदुओं ने डर की वजह से वोट दिया है, और डर की एक वजह भी है। बांग्लादेशी घुसपैठिए आते हैं टीएमसी के लिए, मार पीट, घर जलाना, बलात्कार करना, मर्डर करना, ये सब करके चले जाते हैं। कोई एविडेंस नहीं, कोई लोग नहीं, कोई पुलिस सहायता नहीं करती हिंदुओं की वहां पर। जब बात आती है टीएमसी कार्यकर्ताओं की, तो बीजेपी के कार्यकर्ता बेचारा क्या करें? कब तक अपने परिवार के सदस्यों को खोता रहे बीजेपी के काम करने के वास्ते? जो लोग बीजेपी के काम करेंगे, आरएसएस के काम करेंगे, वो मार दिए जाएंगे। ममता बनर्जी सिर्फ एक ही नारा, साम दाम दंड भेद, जो कुछ करना करो, लेकिन टीएमसी की सरकार आनी चाहिए पश्चिम बंगाल में। रोहिंग्या वहां पल रहे हैं, अवैध तरीके से घुसे हुए हैं, बांग्लादेशी वहां अवैध तरीके से घुसे हुए हैं, फर्जी आधार कार्ड पर। अब तो उनको भारतीय नागरिकता भी मिल चुकी है, आधार कार्ड बन चुके हैं, वोट डालने का अधिकार मिल चुका है। हिंदुओं के पर्व को ममता बनर्जी की सरकार सही से मनाने भी नहीं देती है। देखा होगा आपने टेलीविजन पर किस तरीके से दुर्गा पूजा को सही तरीके से करने नहीं दिया गया। अब बात आती है कि बीजेपी वहां कैसे जीते। भाई डर का माहौल है, लोग अपने परिवार की जान क्यों दे दें, क्यों अपने परिवार का सदस्य खो दें? बीजेपी केंद्र सरकार में भाई, बीजेपी आरएसएस के लोग मारे जाते हैं, उनकी माताओं बहनों की आबरूं लूट जाती है, पुलिस वाले सुनने को तैयार नहीं होते हैं, केस तक दर्ज नहीं होते हैं। उसके लिए केंद्र सरकार क्या कर रही है? जो बीजेपी की है। आपका कार्यकर्ता अगर मजबूत नहीं होगा आर्थिक रूप से, तो वो क्यों लड़ेगा आपके लिए? भाई टीएमसी ने तो खुली छूट दे रखी है, दाम पैदा करो, लोगों को मारो पीटो, हत्याएं करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन टीएमसी की सरकार आनी चाहिए। बीजेपी का कार्यकर्ता अपने घर के सदस्य को खो देता है, क्योंकि वो बीजेपी का समर्थक है, हिंदुत्व का समर्थक है, आरएसएस का समर्थक है। देखो ना, आए दिन टीवी पे पश्चिम बंगाल में आरएसएस के कार्यकर्ता की हत्या, बीजेपी के पार्षद की हत्या, बीजेपी की प्रधान की हत्या, ये सब चलता रहता है। घरों में आग लगा दी जाती है। बीजेपी जब तक अपने कार्यकर्ता को आर्थिक रूप से वहां मदद नहीं करेगी, बीजेपी के कार्यकर्ता मरने के लिए नहीं बैठे वहां पर। ये बीजेपी को सोचना पड़ेगा। अगर टीएमसी को, ममता बनर्जी को वहां हराना है, तो अपने कार्यकर्ता को आर्थिक रूप से मजबूत करिए। जब कोई बीजेपी आरएसएस का कार्यकर्ता मारा जाता है, तो 2 लाख रुपए का चेक दे देते हैं बीजेपी वाले, ज्यादा से ज्यादा, या संवेदना जता देते हैं। या कोई केंद्रीय लीडर कह देता है हमारे कार्यकर्ता शहीद किए जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में। अरे भैया, इन सब भाषणों से उसका घर थोड़ी ना चलता है, उसका तो सदस्य चला गया बीजेपी का झंडा बुलंद करते करते, या हिंदुत्व का झंडा बुलंद करते करते। अरे भाई, उसको 1-8 करोड़ रुपए की धनराशि दिलवाओ, उसको पेट्रोल पंप दिलवाओ, उसको नौकरी दिलवाओ, उसको प्रोटेक्शन दो। वहां की लोकल पुलिस अगर प्रोटेक्शन नहीं दे पा रही है, तो केंद्र से कोई ऐसा बल उनको दीजिए जिनके घर में लोग मारे जा रहे हैं, या जो प्रधान है, या जो एमएलए हैं, जो भी छोटे तबके के, जो, क्योंकि देखो कोई भी सरकार जब बनेगी तो छोटा कार्यकर्ता ही बनाएगा। जब तक जमीनी स्तर पे कार्यक्रम मजबूत नहीं होंगे, तब तक पार्टी की सरकार नहीं बन सकती, किसी पार्टी की। तो बीजेपी को अपने कार्यकर्ता को फाइनेंशियली मजबूत करना पड़ेगा, उसे सुरक्षा देनी पड़ेगी। केवल संवेदना से उसका घर नहीं चलेगा भाई। वो आपका झंडा तभी उठाएगा जब उसको ये लगेगा कि मेरे मरने के बाद मेरे परिवार के लिए बीजेपी कुछ ना कुछ कर देगी, इससे मेरा परिवार पल जाएगा। तब वो हिंदुत्व के लिए लड़ेगा, तब वो देश के लिए लड़ेगा। भाई उसके भी तो बीवी बच्चे हैं। अब वो जमाना चला गया शहीद भगत सिंह वाला, कि शहीद भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए थे। अब तो भाई उसको अपने बीवी बच्चे भी पालने हैं।
उसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा, बीजेपी को सोचना पड़ेगा, तभी टीएमसी से लड़ाई लड़ पाएगी कार्यकर्ता के बल पर। कार्यकर्ता मजबूत तो पार्टी मजबूत, क्योंकि टीएमसी का कार्यकर्ता बहुत मजबूत हो रहा है वहां पर। टीएमसी की सरकार पूर्णतः मदद कर रही है, पुलिस भी मदद कर रही है, और बांग्लादेशी घुसपैठिए भी मदद कर रहे हैं, रोहिंग्या भी मदद कर रहे हैं हिंदुओं को प्रताड़ित करने में। जैसे भी प्रताड़ित हो, डर दिखाओ, जैसे करो, बस वोट लो और टीएमसी की सरकार बनी रहने दो।